जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर सहायक निर्देशक डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पे विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत में देखेंगे, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप डीपली देख लीजिएगा। जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें होती हैं तो मैं पूरा वीडियो के अंतर्गत में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको कमेंट करके पूछने की आवश्यकता न हो। फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो सके। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और वैकेंसी की बात करेंगे तो सहायक निर्देशक है डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पे 2025 नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 16 दिसंबर 2025 को। इसका क्लोजिंग डेट है, यहाँ पर फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026 को, 5 जनवरी 2026 रात के 12 बजे तक। और उसके बाद में फीस पेमेंट आपके पास में जो भी है, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई एटसेट्रा, जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, 5 जनवरी 2026 तक, 5 जनवरी 2026 तक रात के 12 बजे तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर फॉर्म पे कोई मिस्टेक होता है तो 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2026 तक रात के 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट जो एटसेट्रा ये चीज़ है एवं अभिलेखों के साथ जमा करने की जो अंतिम तिथि है, आपको क्या करना है कि जो आप ऑनलाइन, आपको इसके अंतर्गत पर कहा गया कि ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जो फॉर्म फिल किया उसका वो भी आपको प्रिंट लेके आपको ये आयोग कार्यालय है इसमें सबमिट करनी है। कब तक करना है? 6 फरवरी 2026 तक, 6 फरवरी 2026 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, मतलब सबमिट करनी है आयोग कार्यालय में। इसलिए ये एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। ठीक है, कुरियर करना है या सेल्फ जाके आप जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले बहुत सारे पॉइंटों में दिया हुआ था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वही प्रोवाइड करें। अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे अनारक्षित बेस के लिए एक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल कितना है? एक पोस्ट है। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है, ये भी हमने क्लियर कर लिया है। और इसके बाद की बात करेंगे तो अगर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत पे है एकेडमिकल जो क्वालिफिकेशन है, इसके अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि क्या कहा गया, बैचलर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके अंतर्गत पे जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशंस इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो ये चीज़ होना चाहिए बैचलर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशंस इन एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पे। और सेकेंड है इसके अंतर्गत पे वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इन हिंदी रिटर्न के बेस में। इन जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो स्पेसिफिक जो इसके अंतर्गत जो भी आपका देवनागरी स्क्रिप्ट होगा, ऐसे लिपि, मतलब देवनागरी लिपि का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में कहा गया है कि सर्वड इन दी जो टेरिटोरियल आर्मी है फ्रॉम अ मिनिमम पीरियड्स ऑफ 2 ईयर्स, मतलब कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब होना चाहिए, जो इसमें अधिमान्य अर्हता है। उसके बाद में सेकंड कहा गया है ऑब्टेन्ड बी कैटेगरी ऑफ द नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी जिसको कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी कहीं पे भी पूछ लेता है। ठीक है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के अंतर्गत पे आपके पास में बी सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। सी नहीं कहा गया, केवल बी कहा गया। और उसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी अगर एज की बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42, कम से कम आपकी एज 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल होना चाहिए। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 में। आपकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 से लेकर 2 जुलाई 1983 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जो भी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिसको भी कैटेगरी में छूट दिया जाता है, एक्सेस सर्विसमैन एटसेट्रा जो चीज़ होता है उसमें यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिलती है। ये चीज़ भी अपने को यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या कहा गया है, अगर फॉर्म फिल की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, 2 वेबसाइट है इसकी, है psc.uk.gov.in, दूसरा है ukpsc.net.in। अगर ये सर्वर डाउन दिख रहा है तो इसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं UKPSC। ठीक है, बस psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in करके, ये चीज़ भी ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे जो इसके अंतर्गत पे फीस पेमेंट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक यहाँ पे निकल के आएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 रुपये 36 पैसा है, और उसके बाद में अन्य
पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी 166 रुपये 36 पैसा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 से 76 रुपये 36 पैसा है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 166 रुपये 36 पैसा, और शारीरिक दिव्यांग के लिए 16 रुपये 36 पैसा, और उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे नहीं करनी है। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए ले चलो कि जानने के लिए अगर हम बहुत चीज़ें पॉइंट देख लेते हैं तो फिर उसके बाद में आने वाले समय में बहुत चीज़ें हमारी क्लियर होते हुए आती है, कहीं पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। इसलिए मैं टू द पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो भी आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आने वाले समय में इनके सिलेबस प्रोवाइड करेगा आयोग तो मैं भी आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए जैसे कि इसके अंतर्गत में यहाँ पर कहा गया है कि इसके अंतर्गत पर सबसे पहले आपकी जो चीज़ होगी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो चीज़ होगा, फिर उसके बाद में साक्षात्कार परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा जो भी आपका इंटरव्यू है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये चीज़ें होनी है 2 स्टेपों के अंतर्गत में। और डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सामान्य हिंदी इसके अंतर्गत पर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 85 क्वेश्चन डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन आपका जनरल हिंदी से पूछा जाएगा, इसलिए हिंदी ग्रामर अच्छा रखो। ठीक है, 100 मार्क्स का हो गया, 2 घंटा आपको 120 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद में अगर इंटरव्यू की बात करेंगे या व्यक्तित्व परीक्षा की जो परीक्षा है उसका की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी हमने को ध्यान में रखना है। वैसे तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए सॉल्ड रूप से इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड कर दिया। आने वाले वीडियो के अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका आपके लिए सिलेबस भी प्रोवाइड करूँ जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है। वैसे तो सॉल्ड रूप से अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे सहायक निर्देशक डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पे अनरिजर्व्ड के अंतर्गत पे एक पोस्ट के लिए जो 16 दिसंबर 2025 को विज्ञप्ति अपडेट किया गया है सॉलिड रूप से हमारे द्वारा इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए इसके अंतर्गत पूरा डीपली रूप से कम समय के अंतर्गत प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।